ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को ये तोहफ़ा दिया गया है एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर और डिफेंस एनालिस्ट इकराम सहगल की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब के सदर अफजल भट्ट साहब। हमें ये सबसे पहले इस गाड़ी के बारे में बताएंगे। जितने बम ब्लास्ट हुए वहाँ रेस्क्यू के दौरान हमारे काफ़ी लोग ज़ख्मी हुए और एक हमारा साथी जो शहीद हुआ था कैमरामैन, वो इस वजह से शहीद हुआ कि उसको बर वक्त हम हॉस्पिटल जो है वो नहीं ले जा सके थे। जब इकराम सहगल साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपको ऐसी एक व्हीकल देना चाहता हूँ कि जब कहीं आपके लोग कैमरामैन, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर कहीं कवरेज के दौरान, ब्लास्ट के दौरान फंस सकें तो आप उनको वहाँ से निकाल सकें। इसमें कोई भी सहाफ़ी इस गाड़ी को ले जाके मौके से सहाफ़ियों को एवैक्यूएट कर सके। बिल्कुल, ये इसलिए उन्होंने फिर आज अल्लाह के फजल से अपना वादा पूरा किया। आज उन्होंने ये हमें दी है। मेरा ख्याल ये है कि इसकी ज़्यादा जो अफादियत जो है वो यही है कि भाई इस पर गोली असर नहीं करती, इस पर सुई गैस, वो आंसू गैस असर नहीं करती। नेशनल प्रेस क्लब के सदर हमारे साथ हैं और इस बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर के हिस्से में अभी हम जाएंगे और ये खुद बताएंगे कि इस गाड़ी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट भी होगी। अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में सहाफ़ी अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके जा रहे हैं तो फिर कबायली इलाकों पेशावर में क्या हालात होंगे? ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी हमारे वज़ीरिस्तान के साथियों को है, पेशावर के साथियों को है। और ये मैं पेशावर के साथियों को आज आपकी वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता हूँ और खुशखबरी भी देता हूँ कि इकराम सहगल साहब ने यह भी वादा किया है कि वो आइंदा चंद हफ्तों तक पेशावर प्रेस क्लब को भी इसी तरह की एक गाड़ी जो है वो तोहफे के तौर पे देंगे। तो आखिर ये तोहफ़ा कहाँ से आया है, कि किसके अखराजात हैं और फिर इस तोहफे को आप मेंटेन कैसे करेंगे? ये ना हो कि ये गाड़ी फिर इसको ठीक कराने में उम्र लग जाए। मेरा अपना ख्याल यह कि इकराम सहगल साहब ने, क्योंकि गुज़श्ता 2 साल से उन्होंने हमें गार्ड, उनका आपको पता है गार्ड्स हैं, उनकी अपनी एक अच्छा, वो गार्ड्स भी प्रेस क्लब को उन्होंने दिए हुए, फ्री गार्ड उन्होंने दिए हुए हैं और कभी उन्होंने कोई पैसा चार्ज नहीं किया और कभी अनाउंसमेंट भी नहीं किया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेस क्लब को गार्ड उन्होंने दिए हुए, कभी उन्होंने किसी जगह जाके अनाउंस नहीं किया। अफजल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है नेशनल प्रेस क्लब के। हुकूमत की तरफ से भी अब इतना कुछ मिल रहा है तो फिर क्या सहाफ़ियों के लिए ये मुनासिब है कि प्राइवेट पार्टियों से भी हम इस तरह की चीज़ें लें और इस तरह की सहूलियात हासिल करें? ज़ाती तौर पर आप प्लाट ना लें, ज़ाती तौर पर खर्चे ना लें, ज़ाती तौर पर वज़ीर आज़म के ज़रिए कुछ आता है तो वो जाने के लिए आप अपने आप को पेश ना करें। कम्युनिटी के लिए अगर आप कुछ ले सकते हैं तो आप ब्लैकमेल नहीं हो सकते और आप बाउंड नहीं होते। कम्युनिटी के लिए कहीं से भी मिले तो वो ज़रूर उसमें ब्लैकमेलिंग आंसर नहीं है। ये है वो बुलेट प्रूफ गाड़ी, बहुत सख्त है, लोहा है और इसमें गोली भी पार नहीं हो सकती और सबसे बढ़ के ये कि इस पर आंसू गैस का भी असर नहीं होता बकौल अफजल भट्ट साहब के। तो अब इस गाड़ी के होते हुए लगता है कि सहाफ़ी अपने आप को इस्लामाबाद के अंदर बहुत महफूज तस्वर करेंगे। मतीउल्लाह जान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद।